धर्म एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से एक अच्छा नागरिक राज्य के कानूनों का पालन करता है। जो लोग उन कानूनों का उल्लंघन करते हैं उन्हें डाकू के रूप में जाना जाता है। राज्य के कानूनों का पालन करना अच्छे नागरिकों का कर्तव्य है। धर्म का पालन करने का अर्थ है पवित्र ग्रंथों के नियमों का पालन करना। एक धार्मिक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह ईश्वर के नियमों का पालन करे। जो बहिष्कार नहीं, वह अधर्मी है। धर्म मानव सभ्यता के लिए एक बुनियादी सिद्धांत है। यदि धर्म नहीं है तो ये पशुओं का समाज है। धर्म केवल मानव समाज के लिए है। पशु समाज में कोई धर्म नहीं है। वे शरीर और आत्मा के बीच अंतर नहीं जानते। ये उनका व्यवसाय नहीं है। धर्म मनुष्य का व्यवसाय है। तो असली धर्म भगवान का सेवक बनना और भगवान की सेवा करना है। वही असली धर्म है। श्री प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स धर्म श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 11 उद्धरणों में दिया गया है। श्री प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण धर्म भगवान के परम व्यक्तित्व द्वारा दिया जाता है, जैसे कानून राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। मानव निर्मित धर्म का कोई अर्थ नहीं है। श्रीमद् भागवतम मानव निर्मित धर्म को कैतो धर्म, धोखाधड़ी धर्म के रूप में संदर्भित करता है। सर्वोच्च भगवान मानव समाज को धार्मिक सिद्धांतों को निष्पादित करने का उचित तरीका सिखाने के लिए एक अवतार भेजते हैं। ऐसे धार्मिक सिद्धांत भक्ति मार्ग हैं। श्रीमद् भागवत 5.3-20 यदि कोई वास्तव में धर्म को समझता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है और भगवान के राज्य में स्थानांतरित हो जाता है। भागवत धर्म या परंपरा प्रणाली द्वारा प्रतिपादित धर्म का सिद्धांत धर्म का सर्वोच्च सिद्धांत है। दूसरे शब्दों में, धर्म भक्ति योग के विज्ञान को संदर्भित करता है, जो नौसिक के द्वारा भगवान के पवित्र नाम तन्नाम ग्रहणादि के जप से शुरू होता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 11.99। हमने जानबूझकर धर्म को व्यवसाय के रूप में निरूपित किया है, क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है वह जो किसी के अस्तित्व को बनाए रखता है। एक जीवित प्राणी के अस्तित्व का निर्वहन उसकी गतिविधियों को सर्वोच्च भगवान कृष्ण के साथ उसके शाश्वत संबंध के साथ समन्वयित करना है। कृष्ण जीवित प्राणियों की केंद्रीय धुरी हैं और वे अन्य सभी जीवित प्राणियों के बीच सर्व आकर्षक जीवित इकाई या शाश्वत रूप हैं। श्रीमद्भागवत 1.2.6 श्री बिल्वमंगल ठाकुर ने कहा कि यदि किसी के मन में भगवान के प्रति अनन्य भक्ति है तो मुक्ति की देवी उसकी सेवा करने के लिए तैयार है। भौतिक ऐश्वर्य के देवताओं की तो बात ही छोड़िए। दरअसल सभी देवता भक्त की सेवा करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार कृष्ण के भक्त को भौतिक ऐश्वर्य या मुक्ति के लिए प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भक्ति सेवा की दिव्य स्थिति में स्थित होने से उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सभी लाभ प्राप्त होते हैं। श्रीमद्भागवत 4.2.4-27 आश्रम धर्म का मुख्य उद्देश्य ज्ञान और वैराग्य को जागृत करना है। ब्रह्मचारी आश्रम भावी उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण स्थल है। इस आश्रम में ये निर्देश दिया गया है कि ये भौतिक संसार वास्तव में जीव का घर नहीं है। भौतिक बंधन के अधीन बद्ध आत्माएं पदार्थ की कैदी हैं और इसलिए आत्म साक्षात्कार जीवन का अंतिम लक्ष्य है। श्रीमद्भागवत 1.9-26 धर्म शब्द मनुष्यों के लिए है और इसका प्रयोग कभी भी मनुष्यों से हीन प्राणियों जैसे कि जानवरों के संबंध में नहीं किया जाता है। दुर्भाग्य से सर्वोच्च भगवान द्वारा निर्देशित किए बिना मनुष्य कभी कभी मनगढ़ंत बातें करके धर्म की प्रक्रिया का निर्माण करते हैं। श्रीमद्भागवत 5.3-20 वास्तविक धर्म कृष्ण के प्रति समर्पण करना है, लेकिन विद्रोही जीव कृष्ण के प्रति समर्पण करने की बजाय कृष्ण जैसा बनने के लिए अस्तित्व के संघर्ष में अधर्म में संलग्न हो जाता है। इसलिए करुणावश कृष्ण ने जीव को उसकी वास्तविक स्थिति को समझने का मौका देने के लिए इस भौतिक संसार की रचना की। श्रीमद्भागवत 9.2.4-58 जिस प्रकार ये इच्छाएं कृष्ण के प्रकट होने का मूल कारण है, जबकि राक्षसों को नष्ट करना केवल एक आकस्मिक आवश्यकता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण चैतन्य भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के लिए युग के धर्म का प्रचार करना आकस्मिक है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4.36-37 जैसा कि धर्मराज या यमराज ने अपने आदेश वाहकों को बताया है, एक जीवित प्राणी एक आध्यात्मिक पहचान है और इसलिए उसका व्यावसायिक कर्तव्य भी आध्यात्मिक है। वास्तविक धर्म वह है जो भगवत गीता में सुझाया गया है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज भगई 18.66
व्यक्ति को अपने भौतिक व्यावसायिक कर्तव्यों को त्याग देना चाहिए, जैसे किसी को अपने भौतिक शरीर को त्यागना चाहिए। श्रीमद्भागवत 7.5-51। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सेवा प्रदान करने में अपने सबसे बड़े भाई का निश्चय पूर्वक अनुसरण किया। सनातन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्ति को जीवन की आधी अवधि समाप्त होने के बाद पारिवारिक जीवन से संन्यास ले लेना चाहिए और आत्म साक्षात्कार में लग जाना चाहिए, लेकिन खुद को शामिल करने का सवाल हमेशा नहीं होता। श्रीमद्भागवत 1.15-45। मानव समाज के वे सदस्य जो भागवत धर्म के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते हैं और भगवान के निर्देशों के अनुसार जीवन जीते हैं, आर्यन या आर्य कहलाते हैं। आर्यों की एक सभ्यता जो भगवान के निर्देशों का सख्ती से पालन करती है और उन निर्देशों से कभी विचलित नहीं होती है, परिपूर्ण है। ऐसे सभ्य मनुष्य पेड़ों, जानवरों, मनुष्यों और अन्य जीवित प्राणियों के बीच भेदभाव नहीं करते हैं। पंचितः समदर्शनाय भगई 5.18। क्योंकि वे पूरी तरह से कृष्ण में शिक्षित हैं, चेतना वे सभी जीवित प्राणियों को समान रूप से देखते हैं। श्रीमद्भागवत 6.16-43।